सोचिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, अपने आप को हेल्दी फूड देना, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना, अपने दिमाग को शांत रखना, तो सोचिए आप अपनी ज़िंदगी में कितने बदलाव ला सकते हैं। हाय एवरीवन, आज फुल डे व्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। मॉर्निंग का 5:30 पौने 6 हो रहा था और इस टाइम में उठ के मैं फ्रेश वगैरह हो ली थी। उसके बाद जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है, मैं जो हमेशा लेती हूँ, शहद पानी, वो मैंने बना लिया है अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। और मैं विंडो पर आ गई थी, जैसे कि मैं डेली ही विंडो पर बैठ के थोड़ा सा टाइम देती हूँ और थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ जो बाहर का मौसम है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, आज बहुत ज़्यादा ठंड था, बहुत ज़्यादा कोहरा था दिल्ली में। तो मैंने पानी लेने के बाद 15 मिनट योगा किया है। उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, जो भी काम है उनको करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो ये टाइम है ना, बच्चे अभी सो रहे हैं और जो काम है ना वो काफ़ी स्पीड से हो पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में जल्दी उठूँ, ताकि जब तक हस्बैंड जी ऑफ़िस जाएं तब तक मेरे जितने भी घर के काम हैं उन्हें मैं ख़त्म करने का सोचती हूँ, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है और मैं अगर लेट उठूँगी तो सारे काम लेट होते जाते हैं। उसके बाद जो मेरा सोशल मीडिया का काम है, वो मैं एक्स्ट्रा काम जो घर के हैं उनको मैं किसी को भी कर नहीं पाती हूँ। तो ऑटोमेटिक ना अंदर से इंसान चिड़चिड़ा सा हो जाता है जब उसके मुताबिक सारे घर के काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी दिनों से ये आदत डाल रखी है। तासू जब हुई थी थोड़ा सा रूटीन मेरा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब प्रॉपर वो 2.5 साल की हो रही है तो मैं प्रॉपर उसी रूटीन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेटू का लंच तैयार कर रही थी। लंच का मैं जो मील प्रेप करके पहले ही रख देती हूँ, एक दिन पहले ही मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है और बच्चे सारी चीज़ें नहीं खाते हैं लंच में। तो मैं उससे पूछ कर ना शाम को ही थोड़ा बहुत तैयारी कर देती हूँ। तो ये सोच के मैंने रात में ही थोड़ा सा राइस बिठा दिया था। मॉर्निंग में मैंने फ्रिज से निकाला है और जितना भी वेजिस मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैंने कट कर लिया है। कॉर्न वगैरह भी थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं उसे फ्राइड राइस दूंगी आज लंच में। बहुत ही टेस्टी लगता है उसको खाने में और उसके फ्रेंड्स वगैरह को भी अच्छा लगता है। तो ये सोच के ना मैं थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा ही देती हूँ, ताकि उसके फ्रेंड्स वगैरह भी ले सके। और हमेशा मैं फ्राइड राइस में ना जो चिंग्स का जो सेजवान फ्राइड राइस मसाला आता है ना, उसको डालती हूँ। कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सब कुछ होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कलरफुल राइस बनते हैं। और यहाँ पर राइस रेडी हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसके बाद हम इसके लंच में पैक कर देंगे। थोड़ा सा मैंने उसको खाने को दिया है। बच्चे जब स्कूल खा के जाते हैं ना कुछ, तो खुद में ही थोड़ा सा तसल्ली रहता है कि खाली पेट नहीं है। और मॉर्निंग में मैं बच्चों को कभी भी दूध दे के स्कूल नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, मैं उसको कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत ही खाए, लेकिन खिलाकर ही भेजती हूँ। और उसके लंच में भी हम रख देंगे। चाय भी हमने यहाँ पर बिठा दिया था, उसमें दूध डाल देंगे और उसके लंच का भी मैं पैक कर दूँगी। और साथ के साथ बहुत सारे काम इतने होते हैं घर के कि आप अगर 5 बजे भी उठें ना, तो वो टाइम भी थोड़ा सा कम पड़ जाता है अगर बच्चे हैं घर में, क्योंकि उनका कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता है, कब उन्हें रोना है, कब उन्हें खेलना है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप जल्दी उठिएगा। बीटू का लंच पैक हो गया है। उसको स्कूल भेजने के बाद अब हम हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट दे देंगे और हम पूजा पाठ करके ही करेंगे ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह पिएंगे। कोशिश कर रही हूँ वापस से उन्हीं सब रूटीन में वापस आने का,
क्योंकि बेटी जब हुई थी तो रूटीन सारा बिगड़ जाता है। छोटा बच्चा जब घर में होता है तो कोई भी काम हम एकदम जो परफेक्ट टाइम पर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी काम हैं उन्हें हम कर लेंगे। और 9 बज रहा था, हल्का-हल्का सा धूप आ गया है। और जो मेरे घर के सामने पार्क है ना, बहुत सारी गाय यहाँ पर रहती हैं। इन्हें मतलब जो मैं मॉर्निंग में रोटी वग़ैरह निकालती हूँ ना, तो यहाँ पर ही दे देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। घर के सामने एकदम खुला-खुला सा माहौल रहता है। तो इन सारे कामों के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। और सब्ज़ी मैंने पहले ही कट कर दिया था। हरा प्याज मैं कट करके ही, जो भी मैं मार्केट से सब्ज़ियाँ लाती हूँ ना हरी, तो उनको मैं पहले से ही कट करके रखती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। आलू को मैंने यहाँ पर काट लिया, उसके बाद ढेर सारा लहसुन डालूँगी और जो रेगुलर मसाले होते हैं उनको डाल के हम सब्ज़ी को यहाँ पर छौंक देंगे। क्योंकि बहुत सारे काम हैं, आज मैंने मशीन लगाने का भी सोचा है, तो इसके साथ साथ ना लंच की भी तैयारी होती जाएगी और टाइम पर सारे काम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी मसाले हैं उनको मैंने डाल दिया है और इसे ढक देंगे। धीरे धीरे ना ये सब्ज़ी बनती रहेगी, इसको टाइम लगता है बनने में। और इसके साथ साथ जितने भी काम हैं उनको भी हम करते जाएंगे। तो एक टाइम पे पर्टिकुलर एक ही जगह पे हमें नहीं लगे रहना है। और घर में कई सारे काम होते हैं, तो किचन के साथ साथ ना मैं बेडरूम वगैरह है उनको भी सेट कर देंगे। और ये सोच के ही ना मैंने दाल को भी भिगो दिया था। दाल को हमेशा मैं भिगो कर ही बनाती हूँ, क्योंकि भिगोने से क्या होता है कि उसका जो भी पॉलिश वगैरह है ना वो ईज़िली निकल जाता है। दाल को भिगो के रख दिया है और इसको जब टाइम होगा तो मैं इसे बनने रख दूँगी। अभी तो लंच में काफ़ी टाइम है और जितने भी बर्तन मैंने नाइट में वॉश किए थे उनको भी लगाने का नंबर नहीं आ पाया था और मैं भी इनको साथ के साथ लगा दूँगी। और ये जो मैं बोतल दिखा रही थी आपको, तो ये मैं मार्केट से लेके आई थी, इसको वॉश करके रखा है मेयोनी वगैरह भरने के लिए। तो सारे बर्तन मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह के जितने भी थे उनको भी धुल दिया है। अब वापस से हम बेडरूम में आ गए हैं और आज बेडशीट वगैरह मैं निकालने का सोच रही थी। मशीन लगाना है, तो जब भी मैं मशीन लगाती हूँ बेडशीटें हटा देती हूँ, तो इससे अलग से मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे कपड़ों के बाद जो पानी बचता है ना उसमें बेडशीट भी वॉश हो जाती हैं। तो बेड को भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे और बहुत अच्छे से मैंने चारों तरफ बेड को पोंछ दिया है। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे बेडशीट। ये बेडशीट ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, फ्लावर प्रिंट में है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। थोड़ी सी मेरे बेड पे ना ये छोटी जाती है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसे ज़्यादातर इसी को ही बिछाती हूँ। आती है दूसरे वाले रूम की बारी और इसे भी हम सेट कर देंगे। एक एक करके सारे कमरों को मैं ना डस्टिंग भी करती जाती हूँ और साथ के साथ उनको लगाती भी जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले कमरे में भी आ गई हूँ और दूसरे कमरे को भी हम सेट कर देंगे। इस अलमीरा में ना मैंने अपने बेटे के और हस्बैंड जी के ही कपड़े रख रखे हैं, तो यहाँ पर उसको मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में जिसको जो ज़रूरत पड़ता है ना वो निकालता जाता है और चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो मैं डेली के डेली उसमें हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा अगर चीज़ें हम करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पर इस कमरे की भी मैं बेडशीट निकालूंगी, उससे पहले मैं डस्टिंग कर दूंगी। मेरा हमेशा का है, वीकली मैं डस्टिंग करती रहती हूँ और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाता है, तो यहाँ की भी हम बेडशीट वगैरह लगा लेंगे। रूम में ना बेडशीट लगाने से एक अलग ही लुक आ जाता है और 3-4 दिन अगर आप एक बेडशीट देखते रहें ना तो मन करता है दूसरी बिछाने का। तो मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ, मशीन लगाती हूँ तो मैं बेडशीट ज़रूर निकाल देती हूँ।
यहाँ पर बेटी की भी मेरी शैतानी चल रही है साथ के साथ। मैं वही आपके साथ शेयर कर रही थी, जब बच्चे होते हैं तो काम को आप अपने मुताबिक नहीं कर सकते हैं, उनके साथ साथ ही लग के हमें काम करना रहता है। तो जिस काम को आपको ना करने में आधा घंटा लगेगा और छोटे बच्चे हैं तो वो जस्ट टाइम डबल हो जाता है। घर के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, अगर डेली डेली हम उनमें जो भी क्लटर्ड फैल जाता है उनको हटाते रहते हैं तो घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जितना भी सामान जो फैल गया था इस अलमारी में ना, क्योंकि वो सामने ही पड़ती है, हमारे घर के जो एंट्रेंस है ना तो वो सामने ही पड़ती है और सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ही बैठते हैं। खाना वगैरह जो है मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब यहीं पर होता है, टीवी यहाँ पर ही लगा के रखा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है। तो ये जो सोफ़े के सामने मैंने स्टैंड लगाया हुआ है, जो डेली यूज होने वाले क्लब्स हैं और कुछ रुमाल वगैरह हो गए, कैप्स हो गए बिटिया के और जो मेरे हैं, तो मैं यहाँ पर ही रखती हूँ क्योंकि जिसको भी लेना होता है सबको पता है। यहाँ पर ही मैंने रख रखे हैं तो बहुत ही अच्छे से यूज हो जाते हैं। और ये सब करने के बाद हम आ गए हैं सिंक एरिया में। सिंक एरिया को भी डेली के डेली ही मैं क्लीन कर देती हूँ और हफ्ते में एक दिन ही मैं इसे रेड हार्पिक से साफ़ करती हूँ। बाद बाकी दिन इस तरह से ही मैंने स्क्रबर बना रखा है, उसी से ही रगड़ देती हूँ, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। मॉर्निंग में जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होती है काम की कि आज ये काम नहीं हुआ है, आज वो काम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर दिमाग में नहीं होता है। तो यहाँ मैं मार्केट से लेके आई थी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ रखने के लिए मेरे पास था नहीं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट ही लगा दिया है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था देखने में। पेंगुइन शेप में था ये। और घर की पूरी डस्टिंग हो गई है, उसके बाद हम दाल बिठा देंगे और जो भी किचन के काम हैं उनको कर देंगे। सब्ज़ी भी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। दाल में मैं जो कॉमन मसाले हैं उनको ही डालती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई है। उसके बाद मैंने बेटी को नहला दिया था। आज धूप अच्छा निकला है तो मैंने 1-2 दिन का गैप करके ही इसे सर्दियों में नहलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके बाल सुखा दूँगी क्योंकि बच्चों को ना सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं हमेशा से बेटू के और बेटी के जो अपने हेयर हैं ऐसे ही सुखा देती हूँ, तो इन्हें सर्दी पकड़ने का डर नहीं रहता है। इनको भी यहाँ पर हम रेडी कर देंगे। उसके बाद जितने भी काम हैं उनको कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे और पोछा। इतने सारे ये सब काम करते करते मुझे 9:30 पौने 10 हो गया था। तो आज मैंने हेयर वॉश किए हैं और नहा लिया है। उसके बाद जो डेली का मेरा रूटीन है कि मैं कोशिश करती हूँ पूजा पाठ जो है टाइम पर हो, तो वो हम कर लेंगे। मंदिर में आ गए हैं, सारे बर्तन को वॉश कर दिया था। उसके बाद हम जो लड्डू गोपाल हैं, हमारी लाडली जी हैं, उनको स्नान करा देंगे। और अगर हम पूजा पाठ करते हैं घर में, कहने को तो है कि जो मानता है उसके लिए तो बहुत कुछ है और जो नहीं मानता है उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से अपने जीवन को रखते हैं ना, कुछ इस तरह से सारे पूजा पाठ हैं जो हमारे रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक घर में बरकत आती है और ख़ुद में ही फील होता है कि घर में पॉजिटिविटी है। तो इसके साथ साथ ना हमारे मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। और डेली ही हम समरानी कब जलाते हैं, मॉर्निंग में जब भी हम पूजा करते हैं, हम करें या हस्बैंड जी करें, तो हमारे घर में एक समरानी कब जलता है और इससे बहुत ही अच्छी महक आती है, घर में एक पॉजिटिव माहौल रहता है। पूरे घर में दिखाने के बाद हम जो ये मेरा एंट्रेंस पे अलमीरा है, यहाँ पर मैंने राम जी का एक मूर्ति रखा हुआ है, वहाँ पर हम डेली लगा देते हैं और एंट्रेंस पे लगाते हैं ना, बहुत ही अच्छा पूरे दिन ना एक बहुत ही अच्छी खुशबू सी आती है घर में और मन शांत सा रहता है। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, 1:30 बज गया था, बेटू भी स्कूल से आ गया है, हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए हैं, तो हम लगा देंगे लंच।
लंच में आज बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है, सिंपल सा लंच है, चावल है, दाल फ्राई है और सब्जी है और दे देंगे, सभी लोग कर लेंगे लंच। उसके बाद का जो वीडियो है मैंने शूट नहीं किया था, इवनिंग में ही हमने वीडियो शूट किया था। थोड़ा बहुत रेस्ट किया है बच्चों के साथ। बेटी को ट्यूशन भेजने के बाद मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये गाउन ऑर्डर किया था, तो क्यों ना सोचा आज वीडियो ही बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सुंदर लगा मुझे, कलरफुल चीज़ें पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा था और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा था। ऑनलाइन शॉपिंग का एक यही फ़ायदा रहता है कि आप चीज़ें बहुत ही देख परख के ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।